देश के लिए मेडल लाती हैं, जो भारत को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कुश्ती में अपने मुकाबिल को पछाड़ के उठा के पछाड़ती हैं, आज उनको सरकार पछाड़ रही है। आज सरकार कह रही कि नहीं, हम तुम्हारे नहीं सुनेंगे। ये FIR करा रहे हैं तो कह रही नहीं, हमारा तो मंत्री दूध का धुला हुआ है। अरे तुम्हारे मंत्री के काले करतूत लटक रहे हैं यहाँ पर, 38 बड़े मुकदमे हैं उसके ऊपर, और कह रहे भाई FIR नहीं करेंगे। और लोग कह रहे हैं अरे भाई चलो FIR को तो हुक्म दे दिया, चलो बिस्तर बोलिए गोलकुरा। अरे जिस मंत्री की नाक का बाल ना निकाला हो 38 मुकदमों में पुलिस ने, वो FIR पे कुछ को उठाकर लेके जाएगा। इसका सॉल्यूशन यही है कि उस मंत्री की सदस्यता रद्द करी जाए, तमाम जितने भी उसको मंत्रालय दे रखे हैं उससे छीना जाए और उसको जेल में ठूसा जाए। अगर वाकई आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए मोदी जी की मन की बात, एक बात तो मुझे समझ में नहीं आती, हम तमाम भारतीय जो हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, वो तमाम मन की बात अपनी अपनी बीवियों से करते हैं। आप प्रधानमंत्री हैं, आप या तो ढंग की बात करिए या विकास की बात करिए। एक मन की बात करने में 9 करोड़ आप खर्च कर देते हैं और मन की बात कोई सुनना नहीं चाहता। एक मन की बात में इनका भी एपिसोड बना दीजिए मोदी जी, कि बेटियां बैठी हुई हैं, आपके मंत्री से नाराज हैं, आप इनकी नहीं सुनना, मन की बात कर करके आप लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं। तो भाई जुमलेबाज सरकार नहीं चाहिए। सबको पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारतीय बलात्कार पार्टी बन चुकी है। बैठा है, कहीं जवान बैठा है, कहीं महिला परेशान, कहीं बच्चा परेशान, कहीं छात्र परेशान, कहीं युवा परेशान। तो खुश कौन है? खुश है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। मन की बात करवा लो। अरे मन की बात बीवियों से होती है, फुर्सत से होती है। जब कमा के हस्बैंड रात में घर में जाता थका रहा, तो फिर वो अपनी बीवी से पूछता जानो, तो वो कहती है हाँ भाई कोई सा सूट चाहिए। उसमें मन की बात होती है। वो दिन भर का दिनचर्या बताती है, हस्बैंड सारी ऑफिस की बात बताता है। तो तुम क्यों मन की बात कर रहे हो? तुम्हारी ना बीवी ना कुछ। तो ये छड़े के छड़े मन की बातें करें, वो भी देश के साथ। जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। अहमद रिजवी जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि शाहीन बाग से रही हैं, और इनकी शेर जैसी दहाड़ वाली आवाज़ आपने अनेकों सोशल मीडिया चैनल के ऊपर देखी होंगी, और हर विषय पर अपनी बहादुरी की आवाज़ के साथ दहाड़ती हैं। एक बार फिर मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, और जंतर मंतर का प्रांगण है। आज हमारे भारत देश के हीरे नगीने जो खिलाड़ी हैं वो यौन शोषण के अत्याचार से पीड़ित हैं, और यहाँ पर बैठे हैं अपनी मांगे मनवाने के लिए कि बृजभूषण को गिरफ्तार करो और उसके खिलाफ कार्रवाई करो। सबसे पहले आपको जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया भाई। आज यहाँ पे आने का क्या कारण है? देखिए आज तो यहाँ आने का कारण यही है कि देखिए देश का मान, देश का सम्मान, देश की बेटी जिसको हम कहते हैं भारत माता की जय, सरस्वती तो दुर्गे तो अम्बे तो तमाम की तमाम जिस भारत में देवियाँ बनाकर पूजा जाता है, आज वही देवियाँ जो भारत के लिए गोल्ड मेडल लाती हैं, आज वही देवियाँ यहाँ पर बैठी हुई गुहार लगा रही कि हमारे साथ गलत हुआ है। और अफसोस की बात ये नहीं कि इनके साथ गलत हुआ है। अरे हिंदुस्तान में हर 8 मिनट पर एक बलात्कार होता है। अफसोस की बात ये है कि देश के प्रधानमंत्री जब ये गोल्ड मेडल लेकर आई थी तो अपने यहाँ चाय पिलाने लेकर गए थे और कहा था ये हमारे परिवार का हिस्सा है। तो आपने उस वक्त इनको परिवार का हिस्सा बताया, और आपकी पार्टी का एक बलात्कारी मंत्री जो कुश्ती संघ का चेयरमैन भी है, वो लगातार इनके साथ यौन शोषण, यौन उत्पीड़न करता। तो आप कहते नहीं भाई पॉलिटिक्स हो रही है। आप बताइए कोई महिला, कोई बेटी इतना गिर सकती है कि वो ये कहे कि हमें साथ गलत हुआ है? हम भारत की जिस संस्कृति में रहते हैं, आज भी यहाँ महिला, कितनी महिलाएं, मेरे ख्याल से 20% महिलाएं तो बताती ही नहीं कि वो लगातार किस किस शोषण का शिकार हो रही हैं। कि समाज क्या कहेगा, तो लोग क्या कहेंगे, पता नहीं रिश्ता होगा नहीं होगा, ससुराल वाले क्या कहेंगे, पति छोड़ देगा ये। लेकिन इनको सैल्यूट बनता है कि इन्होंने इतनी टेंशन के बाद भी, सब इनको पता था कि रिजल्ट क्या निकलेगा, क्या क्या इल्ज़ाम लगेंगे, उसके बावजूद इन्होंने यहाँ पर आके आवाज़ उठाई और इन्होंने कहा कि लगातार ऐसा हो रहा था, बृजभूषण हमारे साथ गलत कर रहा था। लेकिन अब तमाम लोग कह रहे हैं भाई सियासत कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और कमाल की बात ये जनाब, जो लोग ये कह रहे हैं पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो खुद मोदी जी की गोद में चढ़े बैठे हुए हैं। मतलब पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स कर रहे हो। अरे भाई ये तो हरियाणा की छोरियां हैं, दिल्ली में आके कौन सा इलेक्शन लड़ लेना इन्होंने? ये कोई यूपी में तो कहीं जाके थोड़ी ना लड़ रही है। इनको पॉलिटिक्स करनी होती तो ये हरियाणा में जाके करती। मोदी जी यहाँ पर आकर नहीं पड़ी होती। 24 घंटे यहाँ कोई रह कर दिखा दे, दिन में तारे ना नजर आ जाए तो कहना, यहाँ पर रहना, पीना, खाना, प्रैक्टिस करना, बोलना बहुत आसान है। 3 दिन हो गए प्रोटेस्ट, 4 दिन हो गए, लेकिन उन 3 दिनों में कितने मिनट, कितने सेकंड होते, कभी किसी ने सोचा? उनकी जिंदगी सोचा किस तरह है? ना लाइट है, ना पानी है, ना कुछ है। और जो देश के लिए मेडल लाती हैं, जो भारत को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कुश्ती में अपने मुकाबिल को पछाड़ के उठा
आज उनको सरकार पछाड़ रही है। आज सरकार कह रही कि नहीं, हम तुम्हारे नहीं सुनेंगे। ये FIR करा रहे हैं तो कह रही नहीं, हमारा जो मंत्री है दूध का दूल्हा हुआ है। अरे तुम्हारे मंत्री के काले करतूत लटक रहे हैं यहाँ पर, 38 बड़े मुकदमे हैं उसके ऊपर, और कह रहे भाई FIR नहीं करेंगे। और लोग कह रहे हैं अरे भाई चलो FIR को तो हुक्म दे दिया, चलो बिस्तर बोलिए गोलकुरा। अरे जिस मंत्री की नाक का बाल ना निकाला हो 38 मुकदमों में पुलिस ने, वो FIR पे उसको उठाकर लेके जाएगा। इसका सॉल्यूशन यही है कि उस मंत्री की सदस्यता रद्द करी जाए, तमाम जितने भी उसको मंत्रालय दे रखे हैं उससे छीना जाए और उसको जेल में ठूसा जाए, अगर वाकई आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज मोदी जी ने अपने मन की बात में का 100वां एपिसोड करा। देखिए मोदी जी की मन की बात, एक बात तो मुझे समझ में नहीं आती, हम तमाम भारतीय जो हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, वो तमाम मन की बात अपनी अपनी बीवियों से करते हैं। आप प्रधानमंत्री हैं, आप या तो ढंग की बात करिए या विकास की बात करिए। एक मन की बात करने में 9 करोड़ आप खर्च कर देते हैं और मन की बात कोई सुनना नहीं चाहता। एक मन की बात में इनका भी एपिसोड बना दीजिए मोदी जी, कि बेटियां बैठी हुई हैं, आपके मंत्री से नाराज हैं, आप इनकी नहीं सुनना, मन की बात कर करके आप लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं। तो भाई जुमलेबाज सरकार नहीं चाहिए। सबको पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारतीय बलात्कार पार्टी बन चुकी है, जुमला फेक बन चुकी है। आप भी देखिए कि ये ब्रजभूषण जो है, इसकी एक क्लिप वायरल हो रही है लल्लन टॉप पर, जहां ये कह रहा है हमने तो सटीक मैंने लगाई उसके बंदूक उसके कमर पे और उड़ा दिया। मतलब खुद कह रहा है कि मैं मर्डर मैंने करा है, सरकार कही ना हम तो बचाएंगे। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के एक स्पीच पर आप उसमें NRC कर देते हैं, 8 साल के लिए उसकी सदस्यता भी रद्द करते हैं, वोटिंग राइट भी छीन लेते हैं। तो ये कौन सा देश है? फिर आप क्यों ड्रामा कर रहे हैं कि यहाँ लोकतंत्र चलता है? यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं चलता, यहाँ ठोकतंत्र चलता है। यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस। ED CBI आपने अपने जवाई बना लिए, आप तमाम पुलिस को रॉबर्ट बना के अपने साथ यूज करते हैं। मीडिया ताता थैया आपके चौबारे में करता है। वो तो आप लोग हैं जो इनके बारे में बता रहे हैं। आप इतने टेंशन में, मतलब आप मीडिया, सोशल मीडिया को, आप सोशल मीडिया की लाइफ आपको पता है कि कैसी होती है, आपको खुद ही पता कल आपके साथ क्या होना है। कितने ऐसे मीडिया वाले जो पिटते हैं, कैमरे छीन लिए जाते हैं, जेलों में भरा जाता है, फर्जी मुकदमों में फंसा दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद आज हिंदुस्तान का बीड़ा आप लोगों के कांधे पर है। आप लोग दिखा रहे हैं कि देखो भारत में कुछ भी चंगासी नहीं है, यहाँ पर हर तरफ दंगासी है। कहीं किसान बैठा है, कहीं जवान बैठा है, कहीं महिला परेशान, कहीं बच्चा परेशान, कहीं छात्र परेशान, कहीं युवा परेशान। तो खुश कौन है? खुश है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का तो इनके काले अमाल वॉशिंग मशीन में डालो जो बीजेपी जो, और सफेद व्हाइट कॉलर डकैत निकलकर सामने आ जाते हैं। ये बलात्कारी या तो अपने आपको संस्कारी कहते हैं। बिल्किस बानो तो आपको याद होगी, बिल्किस बानो के साथ क्या करा, उसकी फैमिली के 17 लोगों को मार दिया जाता है। उसके सामने 3 साल की बच्ची उसकी गोद से लेके पटक पटक के मार दी जाती है, और उस माँ के साथ फिर आप गैंग रेप करते हैं। और जब मोदी जी 15 अगस्त में कह रहे थे भाई और बहनों महिलाएं टेंशन न ले, आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे थे, उसी वक्त 15 अगस्त में आप क्या कर रहे थे? गुजरात की जेल से आप बलात्कारियों को संस्कारी बनाकर निकाल रहे थे। मनीषा वाल्मीकि तो आपको याद होगी, ठाकुरों द्वारा किस तरह उसको लूटा जाता है, और रात के अंधेरे में जब हिंदू रीति रिवाज में अंतिम यात्रा नहीं निकलती, नहीं होता, उस वक्त उसको पता नहीं घास से तो पेट्रोल से पुलिस वाले जला देते हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ पर कोई इंसान बचता है? आपको लगता है कि यहाँ पर जो भी आवाज उठती है उसके लिए कोई यहाँ पर कुछ होता है? जो भी आवाज उठती है उसको पकड़ते हैं, जेल में डाल देते हैं, UAP है तो ये तो तमाम चीजें आपने उन लोगों के लिए क्यों कर रखा है जो बुद्धिजीवी हैं। मैं शाहीन बाग की, मुझे मालूम है कि शाहीन बाग में हमने कौन कौन से जुल्म नहीं से है, मेरे पे कितने मुकदमे, कितनी बार मैं पिटी, कितनी बार जेल गई, तो क्या हमारी आवाज दबाई? लेकिन हम अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए बैठे थे। ये मेरी बहनें ये अपनी आबरू की हिफाजत के लिए बैठी हैं। हमारी लड़ाई में इनकी लड़ाई में बहुत फर्क है। यहाँ पर आबरू का सवाल है, पूरे हिंदुस्तान को इनके लिए आगे आना चाहिए, धर्म की दीवार तोड़कर, क्योंकि जवान की रक्षा और महिला की सुरक्षा ये हम तमाम भारतीयों का फर्ज है कि किसी की भी बेटी हो, चाहे वो तेरी हो चाहे मेरी हो, साझा होती हैं। किसी पे भी अगर ऐसी बात होती है तो ये मत देखिए ये हिंदू, ये मुसलमान, ये किसान, ये जवान, नहीं, कूद पड़िए, कहिए कि हाँ ये हमारी बेटी है, ये भारत की बेटी है, और हम भारत की महिला को जब तक समर्थन करेंगे जब तक मुजरिमों को जेलों में ठूसा नहीं जाता। अब ये इतनी सारी आपने वाकई आपने क्या बताया, सच्चाई है कि हमारे देश के अंदर इतनी सारी विसंगतियां हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, महिलाओं के साथ भी बलात्कार लगातार होते रहते हैं, महंगाई और तमाम चीज, उसके बावजूद भी मोदी कहते हैं कि हमने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा दिया। तो मोदी जी कौन सी बेटियां, फिर ये कौन सी बेटियां हैं? कहीं इनको तो पाकिस्तान फंडिंग नहीं करा, निकलवाओ। आपको तो हर बात पाकिस्तान नजर आता है, कहीं चाइना ने तो लाके नहीं बिठा दिया इनको। अरे भारत का गौरव है जो गोल्ड मेडल लाई थी, कौन सी बेटियां हैं जो बैठी हैं ये?
तो आप जो ट्विटर पे चमकते रहते हैं, आप सोशल मीडिया पे तो आपका ध्यान ही नहीं देते, इसमें तो आप लगामे लगाते हो। हम कोई भी पोस्ट करते हैं, हमारा फेसबुक पेज उड़ा दिया जाता है। मेरे फैन फॉलोइंग फेसबुक पेज 5 लाख थी, उड़ा दिया, ट्विटर उड़ा दिया, पेज उड़ा दिया। अब मैं इन लोगों की ये बोल रही हूँ, मेरा दोबारा फिर फेसबुक पर रिस्ट्रिक्ट मार दिया। तो आप कितनी आवाज़ों को दबाओगे? और आप अपनी मीडिया पर आकर सब कुछ चंगासी दिखा। मोदी जी ऐसा नहीं होता, आप फैक्ट पे बात करिए। आप बात क्यों नहीं करते हैं? आप पुलवामा अटैक पे बात नहीं करते, आप जवानों पे बात नहीं करते, आप किसानों पे बात नहीं करते, आप महिलाओं पे बात नहीं करते, बस मन की बात करवा लो। अरे मन की बात बीवियों से होती है, फुर्सत से होती है। जब कमा के हस्बैंड रात में घर में जाता थका रहा, तो फिर वो अपनी बीवी से पूछता जानो, तो वो कहती है हाँ भाई कोई सा सूट चाहिए। उसमें मन की बात होती है, वो दिन भर का दिनचर्या बताती है, हस्बैंड सारी ऑफिस की बात बताता है। तो तुम क्यों मन की बात कर रहे हो? तुम्हारी ना बीवी ना कुछ, तो ये छड़े के छड़े मन की बातें करें, वो भी देश के साथ। आप प्रधानमंत्री हैं, आपने मजाक बना कर दिया इस पोस्ट का। अच्छा रिजवी जी, आप मुस्लिम समाज से हैं। अभी देखने को मिल रहा है कि बबीता फोगाट ने जब CAA NRC को लेकर शाहीन बाग में धरना चल रहा था, बबीता फोगाट के कुछ इस प्रकार के वाक्य सामने आए थे। वो कह रही थी 50-50 की औरतें हैं, और साथ में विनेश फोगाट बहन है उनकी, उन्होंने भी समर्थन किया था बबीता फोगाट का। तो मुस्लिम समाज खफा दिख रहा है इस धरने में, अपने आप को अग्रसर करने में। आपकी क्या राय है? देखिए, हम तमाम लोग एक ही बाप की औलादे हैं, चाहे वो बबीता हो चाहे वो अमन रिजवी हो, ठीक। और कुछ औलादें होती हैं जो भटक जाती हैं, माँ बाप बात को ज़्यादा से बेदखल भी कर दे, लेकिन माँ बाप का गला नहीं घोटा जाता। बबीता फोगाट ने जो हमारे पे इल्ज़ाम लगाए, हमने उसका बुरा नहीं माना। हमें पता है ऊपर वाला जो बैठा है ना, वो बताएगा कि क्या हुआ। और आज देखिए कि ये लोग बैठ, हम इनके साथ है। ये हमें पत्थर मारेंगे, हम इनके लिए फूल मारेंगे, हम फूल लेकर आएंगे। इन पे जुल्म होगा, हम इनके साथ खड़े होंगे। बबीता फोगाट खुद अपनी बहन को कह रही है कि पॉलिटिक्स कर रही हो, खुद तो तुम बीजेपी में बैठी हुई हो। उल्टे सीधे वो तो उन्होंने तो किसानों को भी कहा था, फर्जी किसान। शाहीन बाग की औरतों की वो कीमत लगा रही थी कि 500 वाली है तो 100 वाली है। वो जवानों को फर्जी जवान बताती हैं, वो युवाओं को फर्जी युवा बताती हैं। तो ये तमाम लोग बबीता फोगाट को ये नहीं बोलना चाहिए कि बबीता फोगाट, आपको बबीता भारत ने बनाया, आपकी पहचान भारत है। अगर आपकी पहचान छीन ली जाए, आप कुछ भी नहीं बचेंगी। आप ऐसा होंगे, एक पत्ता नहीं होता जो आंधी में उड़ता फिरता है, जिसको हवा कभी इधर ले जाती कभी इधर ले जाती है। आपकी पहचान ये भारत है, भारत ने आपको पहचान दी। दुनिया आपको पहलवान के तौर पर अगर जानती है तो भारत की पहलवान माना जाता है। तो आपको अगर भारत, आप नहीं बोलना चाहती मत बोलिए, चलिएगा अगर आप पार्टी के, लेकिन आप अपनी बहन के लिए पॉलिटिक्स कर रही हैं। और मुझे मालूम है कुछ दिन बाद फिर आ जाएंगे। अगर 3 महीने पहले जब यहाँ बैठे थे तो वो फिर आई थी यहाँ पर, और मुझे अब भी लग रहा है कि हो सकता है फिर बाद में आ जाए, माफ़ी तलाफी करके ले जाए। लेकिन इसका सॉल्यूशन यही है कि ब्रजभूषण को जब तक सजा नहीं होगी, वो जेल में नहीं जाएगा, तब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी। बेटी उषा कह रही है कि अनुशासन भंग हो रहा है इस रेसलिंग फेडरेशन का, ये जो यहाँ पे नाम खराब हो रहा है, भारत का नाम खराब हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। वो तो सब हर वे में हो रहा है। जब NRC बैठा था तब हुआ, जब किसान बैठे थे तो कुछ लोगों ने कहा था कि भारत जिनको कहता है कि हमारे अन्नदाता हैं, हम किसानों को भगवान मानते हैं, अन्न, वो अन्नदाता किसान यहाँ बैठे थे जिन पे क्या क्या जुल्म नहीं करे गए, क्या क्या आलिस्तानी तो खालिस्तानी तो पाकिस्तानी क्या क्या नहीं बताया गया। वो किसानों को मारा जा रहा था, किस तरह किसानों को शहीद करा गया। और 1 साल में 800 से ज़्यादा मेरे अन्नदाता शहीद हो गए। बाद में सरकार झुकी, बाद में मोदी जी ने कहा हमसे गलती हुई। तो हर 8 साल से भारत का नाम बदनाम ही हो रहा है, हर वे में बदनाम हो रहा है, अब इनके वे में हो रहा है। तो ये चीज़ें मोदी जी को समझनी चाहिए कि आप भारत की गरिमा की रक्षा करना है, आप भारत को विश्व गुरु बनाना है। आप विश्व गुरु तो बना रहे हैं, बदनामी में बना रहे हैं, किसानों पे जुल्म पे बना रहे हैं, महिलाओं पे जुल्म पे बना रहे हैं, पत्रकारों की आवाज़ कुचलने में बना रहे हैं। आपने विश्व गुरु बनाया मोदी जी, लेकिन उल्टे तरह से बनाया। भारत की आपने ऐसी तैसी मार दी, संविधान को आपने बेच के खा लिया। आपने बिल्कुल ऐसा कर रखा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहाँ कोई आपके खिलाफ बोला और आपने उस पर जुल्म कर दिया। अभी अतीक का जो मर्डर हुआ उसके ऊपर नहीं भी कहा तो क्या देखिए, बताओ क्या है? देखिए अतीक अहमद को इन्होंने मारा। अतीक अहमद को ये एक तरह से कह रहे माफिया था, लेकिन कोई इस पे केस नहीं था, कोई केस नहीं था। और दुनिया ने क्या दिखाया कि एक्स MP एक्स MLA अतीक को इनको दिखाया भक्ता गए दिखा दो, भक्ता गए आ गए। तो ये अगर अतीक को मारा जाता जेल में मारा गया, आप बताइए जेल में इंसान